नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। तो ये खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। आदिवासी लोग सरना मानते हैं, ऐसा सीएम ने कहा है। धर्मांतरण को लेकर सीएम साय ने कहा, कई एजेंसी तोड़ने का काम कर रही हैं, धर्मांतरण पर हमारी सरकार काम कर रही। एक खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू है, आदिवासी लोग सरना मानते हैं, ऐसा सीएम ने कहा है। धर्मांतरण को लेकर सीएम साय ने कहा, कई एजेंसी तोड़ने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण पर हमारी सरकार काम कर रही है। खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। और क्या कुछ कहा है, चलिए सुन लेते हैं। देखिए क्या है, हमारे आदिवासी लोग सरना को मानते हैं। सरना मतलब एक पवित्र जगह होता है जहाँ पेड़ों का झुंड होता है और वहाँ पर देवी देवताओं का प्रतीक स्वरूप पत्थर स्थापित करते हैं और साल में 4-5 पूजा करते हैं। और वहाँ का जो पुजारी होता है उसको हम लोगों के तरफ बैगा, इधर बस्तर साइड में सिरहा, कहीं पाहन ऐसा बोलते हैं। तो जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे वो होते हैं। और वहाँ पर जैसे हम लोग के क्षेत्र में शिव पार्वती का प्रतीक रखा जाता है। जिधर गोंड बाहुल है उधर गौरी गौरा, तो दोनों ही शिव पार्वती हैं। गौरी गौरा भी शिव पार्वती हैं और शिव पार्वती तो शिव पार्वती है ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू। देखिए क्या है, हमारे तो आप देख सकते हैं, धर्मांतरण को लेकर सीएम साय का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़े हिंदू जो हैं देश में वो आदिवासी हैं। आदिवासी सरना मानते हैं, इसलिए वो हिंदू हैं। धर्मांतरण को लेकर सीएम साय ने कहा है कि कई एजेंसी जो है तोड़ने का काम कर रही हैं हिंदुओं को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साथ कुलभूषण सिंह ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। कुलभूषण, बात की जाए, सीएम साय का बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे बड़े हिंदू जो हैं वो आदिवासी हैं। आखिर इस बयान की आज क्या जरूरत आन पड़ी और बयान के क्या माने देखे जाए, कुलभूषण? जी देखिए, लगातार जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार आदिवासियों को लेकर ये सवाल उठते हैं कि उन्हें धर्मांतरण उनका कराया जाता है, ईसाई धर्म की ओर उनको ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, या फिर आज भी आदिवासी को बहुत सारे लोग ईसाई धर्म के साथ में आज जोड़ते हैं। यही वजह है कि उनको ये आज कहना पड़ता है, क्योंकि खुद भी आदिवासी उससे आते हैं, तो उनको ये कहने की पड़े कि आदिवासी जो हैं वो प्राचीन काल से लेकर जो है वो सनातन को मानते आए हैं, वो सरला मानते हैं, यानी कि वह गौरी गौरा यानी कि पूजा करते। गौरी गौरा का मतलब है भगवान शिव एवं माता पार्वती। गौरी गौरा का पूजा वो आदि काल से वो करते आए हैं, शुरू से ही वो कई हजारों सालों से करते आए हैं। जब सबसे पहले आदिवासी हुआ करते थे, इस वजह से वो सबसे पहले सनातनी एक तरह से माने जाते हैं, सबसे पहले हिंदू वो माने जाते हैं। तो उनको कोई भी दूसरे कास्ट से जोड़ने की कोशिश ना करे, ना ही उनके धर्मांतरण को लेकर अगर बात की जाए तो सबसे पहले हिंदू वो आते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी का धर्मांतरण हो रहा है तो आदिवासियों का धर्मांतरण नहीं बल्कि हिंदुओं का धर्मांतरण की अगर बात की जाए तो हो रहा है। और उनको ईसाइयों यानी क्रिश्चियन समाज से जोड़ना या फिर उनके प्रति उनका जो आस्था जिसको लेकर आज बड़ी बातें की जाती हैं, या अलग अलग हर जगह ये देखा जाता है कि आदिवासी समाज को क्रिश्चियन समुदाय से ज्यादा जोड़ा जाता है, तो उनको लेकर ये बातें की गई थी। और उसी वजह से उन्होंने आज कहा कि आदिवासी पहले हिंदू हैं और वो शुरू से ही आदिकाल से जो है वो गौरा गौरी यानी माता शिव को मानते आ रहे हैं, शिव पार्वती को हमें मानते आ रहे हैं, इसलिए पहले हिंदू होने का अधिकार उनका है। जी कुलभूषण, बात की जाती है धर्मांतरण को लेकर, मतांतरण को लेकर, कानून की भी बात आई थी सामने से, गुहाट आई थी कि कानून बनाने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन कानून जो है अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो क्या माना जाए कि कानून बनाने की तरफ अग्रसर है, इसलिए बयान मुख्यमंत्री के सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए कानून बनाना और उसे जमीनी स्तर पर लेके आना ये तो बहुत अलग चीजें हो जाती है। कानून बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ को यहाँ की जो व्यवस्था है, सुदूर आदिवासी क्षेत्र यहाँ पर आते हैं, बहुत छोटे छोटे इलाके हैं, छोटे छोटे गांव हैं, अंदर घने जंगल में यहाँ पर छोटे छोटे गांव और कस्बे यहाँ पर मिलते हैं, जहां पर गुप्त रूप से इस तरह के धर्मांतरण के कार्य
20-20 लोगों का ग्रुप जाकर, 10-10 लोगों का ग्रुप जाकर 200-200 लोगों का बैठक वहां पर लेते हैं। 200 लोगों के बैठक में उनका धर्मांतरण कराया जाता है और इस तरह से वहां पर लगातार जो ये कार्य जो लगातार चल रहा है, उनको लोभ दिए जाते हैं, उनको लगातार उनको किसी प्रकार के लालच दिए जाते हैं। ये जो कार्य चल रहा है और इस कार्य को रोकने के लिए जब तक पूर्ण रूप से आदिवासियों को हिंदुत्व के को और सनातन की ओर से जब तक उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, जब तक उनको उन तक पहुंचा नहीं जाएगा, हर वर्ग तक, हर जिले कस्बे तक जब तक वहां जाया नहीं जाएगा, तब तक ये समस्या निरंतर आते रहेगी। और यही वजह है कि जो कानून बनाए जा रही है, उस कानून के पालन के लिए जब तक कोई प्रॉपर एक तरीका, एक जो माध्यम नहीं बनाया जाएगा कि कैसे इसको सुदूर इलाकों तक इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे सुदूर इलाकों तक पहुंचा जाए, छोटे से छोटे गांवों तक, आदिवासी क्षेत्रों तक, नक्सल क्षेत्रों तक जब तक ये नहीं पहुंचेगा तो इसी तरह से धर्मांतरण होते जाएगा। और लगत अभी जो कानून की बात है, तो कानून डेफिनेटली ये बनाई जा रही है, लेकिन इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे उसको लाया जाएगा, इसका अभी कोई रूपरेखा जो है वो अब तक तैयार नहीं की गई है। जी चलिए कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो खबर जो है राजधानी रायपुर से, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़े हिंदू जो हैं वो हैं देश के आदिवासी।